वेलकम एवरीवन। अभी हम स्टार्ट करेंगे कुछ एक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जैम नेट और गेट के क्वेश्चन पेपर में से उठाए हुए हैं, उनमें से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने किया था कुछ थोड़ा बहुत आईआर डाटा की मदद से स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं वो चीज़ें की थी। तो अभी हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2010 से आगे के हैं होंगे, सारे के सारे के, उससे पहले के कम ही क्वेश्चन होंगे। तो ये चीज़ें कर रहे हैं हम अभी। तो हम स्टार्ट करते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होंगे क्योंकि खाली अभी तक जैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर की है, तो अभी जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे नॉर्मल सिर्फ आईआर फ्रीक्वेंसीज आईआर डाटा के बेस पे होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है वो जैम 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, सिर्फ आईआर के बेस पे क्वेश्चंस है। एनएमआर डाटा यूवी डाटा का कहीं भी यूज नहीं होगा जितने क्वेश्चन हम करेंगे अभी। जब हम एनएमआर कवर कर लेंगे तब हम पूरे की पूरी जो मिक्स प्रॉब्लम है एनएमआर प्लस आईआर की, जैसे नेट के एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्क्स के अंदर जो आईआर प्लस एनएमआर का क्वेश्चन आता है या फिर एनएमआर प्लस मास का कंबाइंड प्रॉब्लम आती है 4 मार्क्स के अंदर। तो अभी हम खाली सिर्फ आईआर डाटा का करेंगे। तो ये नेट के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जहाँ पे लगभग चांसेस होते हैं कि एक आईआर के ऊपर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमें मिल ही जाता है। और ज़्यादा जितना देखोगे लगभग आपको यही मिलेगा कि जितने भी पीछे क्वेश्चंस आए हुए हैं मोस्ट ऑफ ऑल लगभग 95% है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसीज के ऊपर से ही क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये 4 स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, इन चारों स्ट्रक्चर्स को आईआर फ्रीक्वेंसीज के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जहाँ से हम सिर्फ नॉर्मल इफेक्ट है वो लगा सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये वाला है नॉर्मल एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। और ये वाला क्या है, एमाइड ग्रुप है। और ये वाला एस्टर ग्रुप है। और ये वाला आपका एसिड क्लोराइड है। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो एसिड क्लोराइड की ही होती है, और सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एमाइड की होती है, क्योंकि एमाइड में यहाँ पे ये जो एमीन है वो अपना इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको इधर देगा। तो ये वाला सबसे कम फ्रीक्वेंसी शो करेगा क्योंकि यहाँ पे जो एमाइड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और यहाँ पे जो ये एस्टर है, यहाँ पे ये एस्टर इधर इस साइड है, तो इसकी एस्टर की नॉर्मल 1730 आती है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा तो इसके कारण ये इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्लोरीन, तो इसका इफेक्ट लगेगा। तो ये एसिड क्लोराइड की सबसे ज़्यादा आती है और यहाँ पे सबसे कम होगी एमाइड की। तो सबसे कम जो एमाइड वाला है वो यहाँ पे 3rd नंबर ये रहा, जहाँ पे एमाइड है, ये डी ऑप्शन जो है एमाइड की यहाँ पे सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम एमाइड की होगी और सबसे ज़्यादा एसिड क्लोराइड की होगी। और फिर यहाँ पे ये एस्टर की ये रहा, इसके बाद एस्टर की 2nd ऑर्डर, तो ये नॉर्मल रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा, ये रहेगा। ये भी कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसीज के बेस पे है, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 2 मार्क्स से, जहाँ पे यदि बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता है तो ये चीज़। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, नेट के एग्जाम में से क्वेश्चंस आया हुआ है वो लिखते हैं हम क्वेश्चन अभी। वो क्वेश्चन क्या है, साइक्लिक एस्टर है यहाँ पे ये। तो इस साइक्लिक एस्टर में हमें इस गिवन कंपाउंड के अंदर जो आईआर कार्बोनाइल एब्जॉर्प्शन पीक होगी वो हमें देखती है। आईआर कार्बोनाइल
कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन पीक है वो क्या होगी। ए ऑप्शन आपका 1810 सेंटीमीटर इनवर्स, बी ऑप्शन है वो है 1770 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो सी ऑप्शन था वो था इसके अंदर 1730 सेंटीमीटर इनवर्स, और डी ऑप्शन है इसका 1690। तो यहाँ पे ये देखो नॉर्मल एस्टर ग्रुप है यहाँ पे, तो नॉर्मल एस्टर ग्रुप में जो सीओ फ्रीक्वेंसी होती है वो लगभग आती है 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के पास। ठीक है, 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के पास आएगी। और फिर दूसरा जहाँ पे ये जो रिंग साइज इफेक्ट है वो लगता है कि 6 मेंबर्ड रिंग हो या फिर 5 मेंबर्ड रिंग हो, तो जैसे हम साइज डिक्रीज करते हैं तो जो एक्सटर्नल ये जो बॉन्ड होता है ये वाला, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है रिंग साइज के साथ। जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है और जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ये जो रिंग साइज इफेक्ट के बारे में एक जो यहाँ जहाँ पे हमने कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसीज को पूरा डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस किया था कि 5 मेंबर्ड रिंग, और जैसे रिंग साइज डिक्रीज होता है वैसे ही तो ये इसका ऑर्डर रहता है कि 6 मेंबर्ड रिंग के लिए 1730 जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो 1750 इस रीजन के अंदर आएगी। बट जैसे ही साइज डिक्रीज होता है तो साइज डिक्रीज होने से जो ये वाला जो बॉन्ड होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो रिंग साइज इफेक्ट के साथ इंक्रीज होती है। तो यहाँ से इस रीजन के अंदर जो एकमात्र जो ऑप्शन है वो अपना बचता है ये वाला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा। यदि ये 6 मेंबर्ड रिंग के पास होती तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट, काफ़ी सिंपल सा है। फिर नेक्स्ट इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था दिसंबर 2011 में से, नेट का, नेट दिसंबर 2011। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं, खाली 2 मार्क्स से। सिर्फ आप देखो कि फ्रीक्वेंसीज और 1-2 कंसेप्ट्स लगाने के बाद ही काफ़ी इजी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये फिर से एक बार कार्बोनाइल ग्रुप है जहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट सीओ फ्रीक्वेंसीज होती है और इसके ऊपर लगने वाले रिंग साइज इफेक्ट और कॉन्जुगेशन इफेक्ट, यही कंसेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। खाली सिर्फ ओनली बात करें जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है आईआर के फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से इसके अंदर इस ग्रुप के अंदर सीओ फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के लिए ऑप्शंस अवेलेबल थे वो ये थे। अब देखो यहां से क्या है, ये एस्टर ग्रुप है। नॉर्मल एस्टर ग्रुप की 1750 के आसपास आती है, 1740 1750 के आसपास। बट यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है वो कॉन्जुगेशन में आ रहा है इधर ऐसे, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि मैं बनाऊं तो वो ऐसे बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर से यहाँ पे जो इस ऑक्सीजन का है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज होगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, तो इसके अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इसकी या फिर बॉन्ड ऑर्डर की बात करोगे वो पार्शियली इंक्रीज होगा। तो पार्शियली इंक्रीज होने से तो ये फ्रीक्वेंसी है वो 1730 ना आगे कितनी आएगी, इंक्रीज हो जाएगी। 1730 से ज़्यादा कौन सी है, 1760 वाली। तो ये फिर वही कंसेप्ट कितनी बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, वही कंसेप्ट लग रहा है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2012 में, नेट के एग्जाम में से क्वेश्चन है। अभी जो पिछले 3-4 साल के जो गेट के एग्जाम्स हुए हैं 2019, 18, 17, 16, उसमें सिर्फ आईआर का, सिर्फ खाली आईआर का सिर्फ एक क्वेश्चन मिला था, वो मैंने वहाँ पे लिख दिया है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो
वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल, जो इसके बाद रिपीट हुआ था जून 13 में। सिर्फ यहाँ पे ये पैरा नाइट्रो था, पैरा नाइट्रो एसीटेट था, यहाँ पे खाली ये वाला ग्रुप है। यही यहाँ भी सेम CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बतानी थी और ऑप्शन अवेलेबल थे। फर्क ये हो गया ना थोड़ा सा, सिर्फ एग्जैक्ट जो ये इस क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन ही माना जाएगा, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी सेम कंसेप्ट सब कुछ सेम था। यही यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, वो इधर इस बेंजीन रिंग को अपने कॉन्जुगेशन में आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो यहाँ से जो नॉर्मल जो एस्टर की फ्रीक्वेंसी आती है 1740-50 के बीच में, वहाँ से इंक्रीज होकर ये कितनी मिलेगी 1760 पे। तो ये है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये था जून 13 का। तो देखा आपने कितने क्वेश्चन है, जो सारे के सारे मैंने 3 क्वेश्चन लिख चुका हूँ अभी दिसंबर 11, 12 और ये 13 का। तीनों के तीनों क्वेश्चन IR CO फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे था। उससे पहले जो जैम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था वो, तो सिर्फ कहने की बात ये है। तो इसीलिए जो कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसीज है वहाँ की मैंने 2 पार्ट में वो एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो जून 14 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है खाली, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एक, जहाँ पे खाली NMR डाटा भी दिया हुआ था और IR डाटा भी दिया हुआ था। तो खाली सिर्फ IR डाटा की बेस पे उसका आंसर है, वो कोई कैंडिडेट है वो सिलेक्ट कर सकता है। सारी वैल्यूज थी यहाँ पे। सो यहाँ से यदि गैस किया जाए इस क्वेश्चन को, तो इसके अंदर जितनी ये वैल्यूज प्रेजेंट है, यहाँ पे ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू है ये 2210 है, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये वैल्यू आती है नाइट्राइल ग्रुप की वैल्यू आती है, ये CN स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सबसे पहली बात ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि नाइट्राइल ग्रुप है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। फिर दूसरी चीज, जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है 1724, वो किसकी फ्रीक्वेंसी होगी? इसकी हो सकती है यहाँ पे CO फ्रीक्वेंसी। तीनों ऑप्शन देखो पॉसिबल है। इसकी यदि होती तो यहाँ से ये 1700 इस ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में तो ये इंक्रीज होके आती, ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ठीक है। अब ऑप्शन बचता है ये और ये। तो यहाँ से यदि हम देखें तो ये पॉसिबिलिटीज आती है कि ये CO जो है यहाँ से एस्टर ग्रुप है, तो एस्टर 1740-50 के पास आती है। तो यहाँ से ये जो 3 कॉन्जुगेशन में आ गए ना, इसके साथ ये 1 2 3, तो 3 कॉन्जुगेशन में आ गए, तो 3 के कारण 1750 आती है। तो अगर एवरेज यदि 10 डिक्रीज करोगे तो लगभग 1720 के पास आएगी। तो ये ऑप्शन इसका पॉसिबल होगा। और यहाँ से क्या होगा, ये जो CN का है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगता है CN के ऊपर, और यहाँ से ये नॉर्मल एल्डिहाइड है, तो इस एल्डिहाइड के साथ ये कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, तो ये भी इसकी फ्रीक्वेंसी को, कीटोन की फ्रीक्वेंसी को काफ़ी डिक्रीज करना चाहिए। तो ये भी इस 1724 के आसपास नहीं आता। तो ओनली पॉसिबिलिटी बचती है ये वाली। तो सिर्फ IR फ्रीक्वेंसीज के बेस पे हम इसको सही कर सकते हैं, जबकि NMR की फ्रीक्वेंसीज की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जून 14 के अंदर आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि किसी को IR डाटा अगर बहुत अच्छे से आता है तो वो बिना प्रोटॉन NMR और कार्बन NMR 13C NMR डाटा यूज किए हुए इस क्वेश्चन को कर सकता था। तो इसीलिए मैंने ये लिखा है। तो यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन था इन 2 फ्रीक्वेंसीज के बेसिस के ऊपर। ये 2210 है तो ये नाइट्राइल की है, तो नाइट्राइल ग्रुप इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमें ऑप्शंस में एलिमिनेशन का मेथड लगाना पड़ता है कि हम ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं। पहले कई बार ऐसा होता है ना
कि जब हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, 2 ऑप्शन बचते हैं, तो 4 में से गैस करना और 2 में से गैस करना। 50, एक तो 50% प्रोबेबिलिटी और एक 25 है, तो वो भी अच्छा रहता है। तो ये हो गया आप अभी। फिर ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं अभी, ये क्वेश्चंस भी सारे के सारे कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसीज के बेस पे ही एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ से जो ये क्वेश्चंस है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सारे के सारे मैचिंग वाले क्वेश्चंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को नहीं ध्यान में रखना कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, मतलब फ्रीक्वेंसी, सॉरी, ये डाटा याद नहीं रखना कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी। हमें सिर्फ इस चीज़ को गैस करना होता है यहाँ पे कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी आएगी और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आएगी। तो यहाँ पे हम सारे के सारे इफेक्ट लगा के देखते हैं। ये एस्टर है, नॉर्मल एस्टर है ये वाला, ओके। अब ये वाला जो है, यहाँ पे अगर हम देखो तो ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो इसके कारण जो ये फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। CO की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जब ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ से इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मल से ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया, तो इसकी इससे ज़्यादा आएगी। अब देखते हैं इसका, तो ये डबल बॉन्ड है, ये CO के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ से ये ऐसे, तो अब इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे CO बॉन्ड है वो वीक हो रहा है, तो वीक हो रहा है, तो इसकी इस नॉर्मल से कम आएगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी, ये आएगी, और नॉर्मल से कम है तो ये इसकी आएगी। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है, ये वाली है फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी। अच्छा, फिर सबसे कम कौन सी है, 1750 वाली, तो इसे मैं PQR अगर लिख देता हूँ तो ये सबसे ज़्यादा, और ये नॉर्मल यानी कि मीडियम वाली, यहाँ से ये P किसके साथ मैच कर रहा है, Y के साथ, Q मैच कर रहा है किसके साथ, Z के साथ, और R वो मैच कर रहा है वो X के साथ। ये भी काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। सेम टाइप से दिसंबर 17 का जो क्वेश्चन है वो यही है, मैच कराना है डाटा। तो डाटा मैच कराने के लिए हमें क्या करना है, नॉर्मल देखनी है फ्रीक्वेंसी, सबसे कम किसकी होगी, सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो ये नॉर्मल, यहाँ पे तीनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, तीनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ये एल्डिहाइड है, ये एस्टर है, और ये एसिडिक एनहाइड्राइड ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा हमें याद होना चाहिए, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, एनहाइड्राइड की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, एल्डिहाइड की। तो इसे भी यदि मैं PQR अगर लिख लेता हूँ इनको, तो सबसे ज़्यादा एनहाइड्राइड की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 1865 वाली, तो R किसके साथ मैच करेगा, A के साथ। सबसे कम कौन सी है, 1745 वाली। वैसे नॉर्मल आती है ना, ये नॉर्मल आती है लगभग 1720 के पास। कीटोन, ये कीटोन है, सॉरी एल्डिहाइड नहीं है, फिर ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो सबसे नॉर्मल तो इसकी आती है 1715 के पास, बट रिंग साइज इफेक्ट के कारण ये इंक्रीज हो रही है, और एस्टर की कीटोन से ज़्यादा, तो ज़्यादा 1770। तो P किसके साथ मैच किया, C के साथ, Q किसके साथ मैच किया, B के साथ, और R किसके साथ मैच किया, A के साथ। तो इस तरीके से हमें ये निकालना होता है, ठीक है। और यहाँ भी ये है A B C, इनका ऑर्डर बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा होगा। तो तीनों देखो, तीनों एस्टर है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड नहीं है इधर, ठीक है। एस्टर ग्रुप है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये वाला एस्टर ग्रुप है यहाँ पे। तो यहाँ से देखो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ये एस्टर, ये ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड जो है ये कॉन्जुगेशन में आएगा आपका, ठीक है। तो इसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, इस B की आएगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, B की सबसे ज़्यादा आएगी। अब सेलेक्ट करना है कि A और C में से किसकी ज़्यादा है, A और C में से
किसकी ज़्यादा है ये हमें सेलेक्ट करना है। तो ए और सी का सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा कि उसने एक अच्छा सा कंसेप्ट लगा इसके अंदर। यदि वो कंसेप्ट आता हो तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। कि यहाँ पे देखो क्या है कि ये भी CO के साथ कॉन्जुगेशन में है यहाँ भी, और ये डबल बॉन्ड भी CO के, तो दोनों के दोनों में एक टाइप की कॉन्जुगेशन है, CO के साथ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। बट फर्क क्या है, ये एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। और यूवी स्पेक्ट्रा जब हम करते हैं वहाँ पे हमें ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है, बेसिक से पता है कि एंडोसाइक्लिक जो कॉन्जुगेशन होती है वो बेटर होती है। एंडोसाइक्लिक की जो कॉन्जुगेशन है वो बेटर होती है एज कंपेयर टू एक्सोसाइक्लिक। तो अच्छी कॉन्जुगेशन कौन कर रहा है, ये एंडो वाली कर रहा है, और अच्छी कॉन्जुगेशन एक्सो की नहीं हो रही, तो ज्यादा इफेक्ट किसका डलेगा, इस एंडो वाले का ज्यादा इफेक्ट आएगा। कि एंडो वाले का वो इफेक्ट है वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा यहाँ से। तो एंडो का इफेक्ट कॉन्जुगेशन अच्छी करेगा, एक्सो कॉन्जुगेशन है वो थोड़ी वीक करेगा, तो ज्यादा इफेक्ट है ये डालेगा। तो इसमें जो कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू दिस वन। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, ए की, सबसे कम किसकी हो जाएगी, ए की, और सी क्या रहेगा, नॉर्मल। तो ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, ये दिसंबर 18 का क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो ये हमने पिछले कुछ साल में जो जैम के अंदर और नेट के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने कर लिए। क्योंकि जैम का एग्जाम जब से ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ है 2015 से शायद ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ है, उसके बाद सिर्फ उसके अंदर एक ही डायरेक्ट कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट IR फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैंने बता दिया। और ये नेट के अंदर आप देखो कि हर मतलब अल्टरनेटिवली हो ही रहा है, एक को छोड़ के एक, लगभग पॉसिबिलिटी यही है कि वहां पे आपको IR का क्वेश्चन है वो मिला। जैसे ये दिसंबर 17 है तो जून 18 को छोड़ के फिर दिसंबर 18 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये थोड़ा दिसंबर 15 से 17 डायरेक्ट बाद में आया हुआ है 2 साल। तो ये लगभग ठीक काफ़ी, तो आपने देखा होगा कि सारे के सारे ये यहाँ पे तो नेट के अंदर क्वेश्चन आए वो सीधा सिर्फ कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि और तो शॉर्ट कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं जहाँ पे कंसेप्ट काफ़ी अच्छे लगे। ज़्यादा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि डबल बॉन्ड है जो एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की जो कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसीज है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डबल बॉन्ड जब एक्सोसाइक्लिक हो और एंडोसाइक्लिक हो तो वहाँ पे तो दोनों के ऑर्डर डिफरेंट होते हैं वहाँ से, तो वो क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा बनता है। तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ एक वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था शायद एरोमेटिक नहीं, जहाँ पे मैंने CH स्ट्रेचिंग का एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो CH स्ट्रेचिंग होती है उस वाली वीडियो के अंदर दोनों क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो तो वहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे वेरी करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम गेट के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छा, एंजॉय।